तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की अपनी टाइम एंड डिस्टेंस की 6 नंबर क्लास रहने वाली है। इसमें अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड। जो पिछली क्लास में अपनी जो ट्रेन ट्रेन से रिलेटेड जो बेसिक्स था वो मैं नहीं करा पाया था किसी कारणवश। तो वो आज की इसी क्लास में नया मतलब इसी में नए टॉपिक है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो ट्रेन ट्रेन की क्या गति रहती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना तुम्हारे डिस्टेंस से। इसमें भी वही रहेगा, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड तीनों का गेम रहेगा। जो अपन टाइम एंड डिस्टेंस में कर रहे थे, मतलब जो टाइम एंड डिस्टेंस में कर रहे थे वही यहाँ पे रहने वाला है। बट यहाँ पे एक दो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इसका बेसिक्स के साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे ट्रेन से रिलेटेड, एक दो टाइप, तीन चार, जितनी भी टाइप बनती है तुम्हारी, वो सब मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो दोस्त, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी भाई यहाँ पे नए जुड़ा है, तो उसे मैं पहले बता दूं कि मेरी जो क्लास यहाँ पे अभी चल रही है, ये क्लास पिछली क्लास से कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है इसमें। तो जो पिछली क्लास देखेगा उसको ये क्लास उससे बेटर समझ में आएगी। और जो शुरू से देखता है तो उसको तो किसी भी चीज में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी बंदा यहाँ पे नए जुड़ रहा है वो मेरी फर्स्ट क्लास से देखिए और एंड क्लास तक देखना है आपको। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सब एक चीज समझ में आएगी आपको। पूरी बेसिक्स कंप्लीट से कराता हूँ मैं। तो मेरी क्लास पिछली क्लास में जो भी रहता है वो इस क्लास में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्लास आपको यदि आप समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, वरना आप फर्स्ट क्लास से देखिए। फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो भी मैं यहाँ पे जो स्लाइड देता हूँ आपको, वो MSR बाय सूरज राजौरिया मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है MSR भाई सूरज राजौरिया, ठीक है। राजौरिया के नाम से है, MSR बाय सूरज राजौरिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे जाके ज्वाइन कर लो। ये पूरा कंप्लीट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू अपन क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्त। अपनी जो फर्स्ट क्लास है वो सॉरी ये अपन इसमें क्या करेंगे, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको ट्रेन की बात बता दूं कि इसमें जो भी डिस्टेंस और स्पीड का गेम रहता है दोस्तों। पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेन। ट्रेन, ठीक है। ट्रेन से जो भी रिलेटेड तुम्हारे यहाँ पे बेसिक्स रहेगा वो मैं यहाँ पे बेसिक्स कराने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होता है तुम्हारा टाइम, टाइम बराबर होता है, वही होता है रेट डिस्टेंस अपॉन रेट स्पीड। रेट डिस्टेंस अपॉन रेट स्पीड, ये आर का मतलब है रेट। इसमें क्या डिस्टेंस में कमतीवती होता है, जो ज्यादा कम हो सकता है। जैसे एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की लेंथ, फिर उसके आगे कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी लेंथ नहीं जुड़ेगी। यदि कोई टनल आ रहा है तो उसकी लेंथ जुड़ेगी। इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ रेट डिस्टेंस। रेट डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। उसको घटा के जो निकल के आता है अपने पास डिस्टेंस, उसकी बात करेंगे। और जो यहाँ पे स्पीड होता है वही सेम होता है कि कौन व्यक्ति इसकी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड घट जाएगी, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये रेट रेट इसलिए लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे रेट डिस्टेंस। बाकी टी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, जो फर्स्ट क्लास में और पिछली क्लास में मैं बताया था ये, कि डिस्टेंस बराबर तुम्हारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। फर्स्ट फॉर्मेट ये है तुम्हारा। सेकंड कोई भी निकाल लो, स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और थर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, यदि टाइम तुम्हारे को निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट तो आपको इसमें आने ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये रेट डिस्टेंस अपॉन रेट स्पीड तुम्हारी ये हो ही जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि अपन किसकी बात कर ले, रेट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। किसकी, रेट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ऐसे लिख देता हूँ, जो रेट डिस्टेंस होती है तुम्हारी, यदि मैं यहाँ पे मान के चलू दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन मान लो तुम तुम्हारी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे मान के चलू कि ये तुम्हारी क्या है, ट्रेन है। क्या है दोस्त, ये तुम्हारी ट्रेन है। इस ट्रेन की डिस्टेंस यदि मैं एल मानता हूँ, इस ट्रेन की डिस्टेंस में क्या मानता हूँ दोस्त, एल मानता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी पूरी ट्रेन की लंबाई मान रहा हूँ। इसके आगे यदि
इसके आगे यदि, जब भी अपन इसमें लेंथ जोड़ेंगे, प्लस भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे अभी आपको हल करूंगा जब बता दूंगा। यदि इसके आगे कोई व्यक्ति पेड़ या पोल, इस प्रकार की कुछ आता है तुम्हारे पास, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, पेड़ हुआ, पोल हुआ, ऐसे कुछ वस्तु आती है, या कोई व्यक्ति या मतलब ऑब्जेक्ट आता है तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी, तो उसको उसकी लेंथ नहीं जोड़ेंगी, वहां पे रेट डिस्टेंस तुम्हारी क्या रहेगी, ओनली रेट डिस्टेंस वहां पे रहेगी, रेट डिस्टेंस ओनली रहेगी ट्रेन की लेंथ। यहाँ पे व्यक्ति की लेंथ नहीं जुड़ेगी, यानी कि मेंस की लेंथ क्या नहीं जुड़ेगी, यहाँ पे नहीं जुड़ेगी, तो इसको मैंने जीरो मान लिया। तो ओनली रेट डिस्टेंस तुम्हारी यहाँ पे निकल के आएगी दोस्त, ट्रेन की लेंथ, ओनली ट्रेन की लेंथ यहाँ पे रेट डिस्टेंस तुम्हारी निकल के आएगी। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे को पता होना चाहिए। अभी एक एक कंडीशन और बनेगी इसमें, तो यहाँ पे रेट डिस्टेंस ओनली किसकी निकलेगी, ट्रेन की लेंथ आएगी, ओनली किसकी लेंथ आएगी दोस्तों, यहाँ पे ओनली ट्रेन की लेंथ आएगी, व्यक्ति की लेंथ नहीं जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें बनती है, यदि वही रेट डिस्टेंस की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, यदि तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे माना एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है तुम्हारे पास, ये ट्रेन है, और इसके आगे यदि कोई कोई टनल टनल हो, या फिर कोई ट्रेन हो, ट्रेन भी मान सकते हो, आगे से आगे जो कोई ट्रेन आगे खड़ी रहती है या फिर चल रही है उसके आगे, तो उसमें भी अपन ट्रेन ले सकते हैं। और यहाँ पे टनल तुम्हारा हो ही गया, और कैसा है मतलब, टनल यानी पुल ही होता है, ये पुल नाम से भी आपके पास शब्द मिल सकता है। और कोई बस हो, कुछ भी हो, मतलब ट्रेन के आगे बस तो क्या ही आएगी, या बस का कोई एग्जांपल नहीं देगा, तो जो जिसकी लेंथ ज्यादा रहती है उसकी लेंथ यहाँ पे जोड़ते हैं, मतलब जो जो तुम्हारी रेट डिस्टेंस आएगी वो आएगी यहाँ पे ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को जोड़ लेंगे, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो नहीं, जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जब तुम्हारी रेट डिस्टेंस की बात करेंगे अपन यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तुम्हारा रेट डिस्टेंस ये रहेगा, यदि कोई ट्रेन के आगे व्यक्ति, पेड़ या पोल कुछ भी आ रहे हैं, तो वहां पे अपन ट्रेन की ओनली किसकी लेंथ मानते हैं, ओनली ट्रेन की लेंथ मानते हैं। और जब तुम्हारे पास ट्रेन के आगे यदि, यहाँ पे जोड़ लो, ट्रेन के आगे यदि टनल, ट्रेन या पोल, पोल नहीं आएगा इसमें, पोल तो यहाँ पे आएगा जो मतलब जिसकी लेंथ नहीं होती, हाइट रहती है, उसको नहीं जोड़ते, जिसकी लेंथ रहती है यानी कि बड़ी लेंथ होती है उसी को जोड़ते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो भी तुम्हारे पास आएगा, तो उसमें क्या रहेगा, रेट डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ेगा, रेट डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ जुड़ेगी। अभी क्वेश्चंस आएंगे जब आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या लेंथ जोड़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे बताना था, वो ये क्वेश्चंस करने से पहले ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, पर रेट स्पीड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं दोस्त, रेट स्पीड की बात कर लेते हैं। रेट स्पीड क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ पे स्पीड अपन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है। यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या रहेगा, डिस्टेंस घटे, वो स्पीड घटेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे और क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो मैं रेट स्पीड की बात कर लेते हैं अपन अब। रेट स्पीड की मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, रेट स्पीड की कंडीशन क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेन माना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेन माना, ये ट्रेन है तुम्हारी, ठीक है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की स्पीड मैंने एस मान लिया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड मैंने टी एस मान लिया, और इसके आगे इसकी गति किधर है, इस साइड है, और इसके अपोजिट यदि इधर कोई व्यक्ति है, इसके अपोजिट इधर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इधर कोई व्यक्ति है जिसकी, अरे क्या बना लिया, ठीक है, इधर कोई व्यक्ति है जिसकी गति इधर है। ठीक है, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये इधर जाएगा और ट्रेन इधर आ रही है, और यहाँ पे कोई बस भी हो सकती है, क्या हो सकता है दोस्तों, बस भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, या फिर ट्रेन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है
जिसमें गति होती है वो हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि ट्रेन पटरी पे चल रही हो, बाइक इसके नीचे की साइड कोई रास्ता रहता है उस पे चल रही है, तो वो भी हो सकता है। मतलब कोई भी कंडीशन दे सकता है आपको। मैं तो फॉर एग्जांपल आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, यदि अपोजिट डायरेक्शन में, क्या दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन में, यदि तुम्हारे पास अपोजिट डायरेक्शन में इनकी गति होती है, अपोजिट का मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। इसको क्या मान लो, मेंस यानी एमएस मान लो, एमएस इसकी यानी कि मैन की गति, ठीक है। तो इसका ये हुआ अपने पास। तो मैं यहाँ पे रेट स्पीड क्या क्या करूंगा दोस्त, यहाँ पे रेट स्पीड तुम्हारी आएगी, यहाँ पे अपोजिट जा रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हारी इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो तुम्हारी रेट स्पीड आ जाएगी, तुम्हारी रेट स्पीड आ जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे ये होगा, यदि तुम्हारे पास यदि तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन में यदि तुम्हारे पास डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे रेट स्पीड क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड बराबर तुम्हारा रेट स्पीड आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की स्पीड घटेगी कहीं ना कहीं। यदि व्यक्ति की ज्यादा है, व्यक्ति की तो ज्यादा हो ही नहीं सकती ट्रेन से स्पीड, बट कभी भी मतलब क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है, आप सोचेंगे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बट वहां पे क्वेश्चन कह रहा है तो होगा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड है, तुम्हारी ट्रेन की स्पीड यदि ज्यादा है तो इसमें से मैन की स्पीड घटा दो, और यदि मैन की स्पीड ज्यादा है, ट्रेन की स्पीड कम है, कुछ भी कंडीशन दे सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप सोच रहे होंगे कि मैन की स्पीड यानी व्यक्ति की स्पीड तो ज्यादा हो ही नहीं सकती ट्रेन से, क्वेश्चन दे देगा तो फिर आप क्या करोगे, मतलब सोचना है कि दोनों का डिफरेंस देखना है और रेट स्पीड तुम्हारी निकल के आ जाएगी। तो ये दो कंडीशन है तुम्हारे पास, रेट स्पीड और रेट डिस्टेंस। वो रेट डिस्टेंस दोनों की बात किया मैंने। जब व्यक्ति पोल या पेड़ कुछ भी आता है तो उसमें डिस्टेंस नहीं जोड़ते हैं, और जब ट्रेन के सामने टनल, ट्रेन या फिर कोई प्लेटफॉर्म कुछ बड़ी चीज आ रही है जिसकी लेंथ ज्यादा हो तो वो जुड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड की क्या बात रह रही है, स्पीड की बात रह रही है तुम्हारे पास, यदि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, यदि सेम डायरेक्शन में मतलब सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो उनकी रेट स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। और सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, जैसे ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, रेट स्पीड तुम्हारी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन तुम्हारे को पता होना चाहिए, और ये तीनों फॉर्मेट तुम्हारे को पता होना चाहिए। अब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आराम से इजिली कर लोगे। अब अपन को क्या करना है, ओनली इनकी प्रैक्टिस करना है, ओनली इनकी क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। और एक चीज नोट डाल के आप ये और चीज ऐड कर लो इसमें, एक नोट डाल लो आप, नोट ये डाल लो कि कोई ट्रेन ट्रेन या फिर व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, या फिर बस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिसमें मूवमेंट हो रहा हो, जिसमें गति हो सकती है, यदि वो स्थिर है, यदि वह स्थिर है, स्थिर यानी रुकी हुई है, यदि वो स्थिर है तो उस समय रेट स्पीड तुम किसको मानेंगे, ओनली ट्रेन की स्पीड को तुम यहाँ पे मानेंगे, जिसमें जिसमें मूवमेंट हो रहा है उसी की स्पीड मानेंगे, है ना। जो यदि वो स्थिर है तो उस समय, सॉरी, उस समय अपन ट्रेन की स्पीड ही मानेंगे, ठीक है, ट्रेन की स्पीड ही मानेंगे अपन उस समय। मतलब जो ट्रेन तुम्हारी इधर से जा रही है और इधर से कोई व्यक्ति है, जो मतलब उसका मतलब डायरेक्शन तो ये है बट उसमें कोई गति नहीं है, उसकी डायरेक्शन तो ये है बट उसमें कोई गति नहीं है, ये बस खड़ी हुई है, इसमें भी कुछ गति नहीं है, जिसमें गति नहीं है उसकी उसकी मतलब स्पीड नहीं मानेंगे, ओनली स्पीड किसकी मानेंगे, ये ट्रेन भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि तुम्हारे पास ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ओनली इसमें गति हो रही है, तो इसकी स्पीड जुड़ेगी, किसकी स्पीड जुड़ेगी, ओनली ट्रेन की स्पीड जुड़ेगी। यहाँ पे जो बस व्यक्ति कुछ भी आ रहा है उसकी स्पीड नहीं जुड़ेगी दोस्तों, उसकी स्पीड क्या नहीं नहीं जुड़ेगी, यानी मैन मान लिया इसकी स्पीड नहीं जुड़ेगी,
ओनली तुम्हारी स्पीड किसकी जुड़ेगी, ट्रेन की स्पीड ही जुड़ेगी। ठीक है, तो रेट स्पीड तुम्हारी क्या आएगी, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ही आएगी। क्या ये नोट आप सब समझ पा रहे हो क्या? यदि समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना अपन क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इसकी देखेंगे अपन आज, ट्रेन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पोर्ट टाइप नंबर 5। तो ये हुआ अपना टाइम एंड डिस्टेंस की टाइप नंबर 5। जो इसमें क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, कहाँ गए कर्सर, अच्छा ये इसमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्त, MSR बाय सूरज राजूरी अपने चैनल का नाम है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इसे कर लिया करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक की गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 12 मिनट बाद सुनाई देती है। कितने मिनट बाद दोस्तों, 12 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन की ध्वनि 12 मिनट है कि ये क्या है, 12 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और ध्वनि की गति क्रमशः 60 किलोमीटर और 1100 किलोमीटर, वो 1100 मीटर प्रति मिनट है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1100 मीटर प्रति मिनट है। किसकी, गोली की आवाज यानी ध्वनि की आवाज है, और ये किसकी, ट्रेन की आवाज है। ठीक है, और ये कह रहा है ये हो गया। ठीक है, तो ये 12 मिनट में आ रहा है, ये 12 मिनट नहीं है दोस्तों, इसे आप सही कर लेना, 1 मिनट और यानी कि 1.5 मिनट का टाइम है। कितना, 1.5 मिनट का टाइम है ये तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये कह रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है, ध्वनि यानी किसकी, गोली की ध्वनि की आवाज है 1100 मीटर प्रति घंटा। और दूसरी बात क्या है इसमें समझने की, ये कह रहा है कि गोली किससे, बंदूक से चलाई गई और आवाज ड्राइवर को सुनाई दी, यानी कि किसकी साइड से चलाई गई, पीछे से गोली चलाई गई और ड्राइवर को आवाज सुनाई दी। कितने मिनट में, 1.5 मिनट में। ठीक है, तो ये गति किधर रहेगी, जिधर ट्रेन जा रही है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि मैंने ये माना, 1 मिनट रुको, ये ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ट्रेन मानी यानी कि एक ही लेंथ मानी, और ट्रेन तुम्हारे सपोज दिस सोचो यहाँ पे चल रही है। ट्रेन कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे एक गार्ड का डब्बा है जो पीछे गुड्स गार्ड रहता है ना, वो है यहाँ पे, और ये ड्राइवर है। यहाँ से किसी ने गोली चलाई और ड्राइवर को यहाँ पे कितने मिनट बाद सुनाई दी, 1.5 मिनट बाद सुनाई दी। कितने मिनट बाद दोस्तों, 1.5 मिनट बाद सुनाई दी। तो यहाँ से गोली चली, यहाँ से गोली चली, गोली की स्पीड में मान लेता हूँ, गोली की स्पीड मान क्या लेता हूँ, 1100 स्पीड, 1100 मीटर सेकंड है, मीटर मिनट है। ठीक है, 1100 मीटर मिनट किसकी स्पीड है दोस्तों, गोली की स्पीड है। बट यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ड्राइवर को कब सुनाई देगी, 1.5 मिनट बाद सुनाई देगी। तो क्या ड्राइवर की, ये ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी तुम्हारी यहाँ पे, यदि ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मैं यहाँ पे ट्रेन, इस गोली की स्पीड क्या है, मीटर सेकंड, वो मीटर मिनट में है, तो इसको भी मैं मीटर मिनट में चेंज करूंगा। तो क्या 60, तो मैं एक चीज बता के आया था कि आपको मीटर किलोमीटर हावर्स को यदि मीटर मिनट में चेंज करूंगा, मीटर मिनट में चेंज करूंगा, यदि मैं मीटर मिनट में चेंज करूंगा, तो अपन क्या करते थे, 50/3 से गुणा करते थे, 50/3 से गुणा करते थे। और यदि किलोमीटर हावर्स को यदि मीटर सेकंड में चेंज करूंगा, किसमें, मीटर सेकंड में चेंज करूंगा। इसलिए तो कहता हूं मैं फर्स्ट क्लास देख के आओ, वहां पे ये सब चीज मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रखा हूँ। ठीक है, 5/18 से गुणा करते थे। जब मीटर सेकंड को किलोमीटर हावर्स में चेंज करते थे तो 18/5 से गुणा करते थे। जब किलोमीटर हावर्स को मीटर मिनट में चेंज करते थे तो 50/3 से गुणा करते थे कि नहीं। तो जैसे मैं इसको गुणा करूंगा यहाँ पे 50/3 से, 50/3 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे 3 से कितनी बार हो जाएगा, ये 20 बार हो जाएगा। 3 से कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों अपने पास, मीटर मिनट में 1000, मीटर मिनट में क्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 1000, सॉरी मीटर मिनट है ये, ठीक है, सेकंड नहीं है। मीटर मिनट में कितनी आ जाएगी अपने पास निकल के यहाँ पे 1000 मीटर मिनट में स्पीड इसकी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी अपने पास, क्योंकि ट्रेन की स्पीड किस में दे रखा है, ये किलोमीटर हावर्स में दे रखा है।
तो इसको मैं यदि ट्रेन की स्पीड क्या क्या मानना पड़ेगा, मुझे मानना नहीं पड़ेगा, इसको जैसे मैं वैल्यू चेंज किया तो ट्रेन की स्पीड तुम्हारी क्या हो गई यहाँ पे, ट्रेन की स्पीड हो गई यहाँ पे 1000 मीटर मिनट, किलोमीटर नहीं 1000 मीटर मिनट, ठीक है। तो ये ट्रेन की स्पीड हो गई और ये गोली की स्पीड हो गई। ट्रेन की गति किधर है, ट्रेन की गति किधर है, इस साइड है, तो गोली की गति भी किधर रहेगी, इस साइड रहेगी। जब भी तो ड्राइवर को सुनाई देगी, यानी कि लोको पायलट को जब सुनाई देगी, जब इधर से गोली, ट्रेन इधर चल रही है और गोली इधर से चली, जब भी तो ड्राइवर को आवाज सुनाई दी, आवाज सुनाई देगी कि नहीं, आवाज किधर जाएगी, इधर जाएगी, ड्राइवर की साइड जब तो सुनाई देगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैं आपको बताया था यहाँ पे, कहाँ गया वो, जब दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है तो क्या स्पीड घटती है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है तो क्या स्पीड घटेगी, जब यहाँ पे स्पीड घटेगी 1100 मीटर मिनट है और यहाँ पे 1000 मीटर मिनट है, तो यहाँ पे रेट स्पीड क्या आ जाएगी तुम्हारी, रेट स्पीड आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर मिनट, 100 मीटर मिनट की स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब ये कैसे आ रहा है, ये अपन अभी जो बेसिक्स किया उसी उसी को उसको समझने के बाद कितना इजी हो जाएगा अपने लिए। देखो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ये लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, ये चेंज ही तो किया मैंने वैल्यू, और ये मैंने आपको बताया कि ये इसको कैसे लिखते हैं, ये लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी और ये भी मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप तो आपको क्या करना था, ओनली इसको ये चेंज किया मैंने और ये इसको इसमें से घटाया और 1000 मीटर मिनट इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, रेट स्पीड क्या आ जाएगी 1000 मीटर मिनट, ठीक है। यहाँ पे आर लगा लेना, ठीक है। आर एस कर लेना, ठीक है। रेट स्पीड इसकी क्या आ जाएगी, 100 मीटर मिनट आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसे कितने मिनट में तय करेगी, ये ड्राइवर की गार्ड से कितने मिनट में सुनाई देती है, 1.5 मिनट में सुनाई देती है। क्या ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई तो पूछ रहे हैं, ट्रेन की लंबाई तो पूछ रहे हैं, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो क्या लंबाई ज्ञात करेंगे तो यानी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम होता है, ये भी मैं आपको बताया था। स्पीड इनटू टाइम करूंगा मैं, जैसे ये कितनी हुई इसकी स्पीड 100 मीटर मिनट की स्पीड हुई इसकी, और यहाँ पे मिनट में ही आ रहा है तो आराम से अपन इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहूँ यदि और भी, ये तो यहाँ पे तो 1.5 मिनट आ रहा है, यदि इसको और भी चेंज करूं मैं, इधर तो मेरा वो आ रहा होगा वीडियो कैप्चर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा तुम्हारा। जैसे मैं इसको 3/2 करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से कितनी बार हो जाएगा, 50 बार हो जाएगा, और तुम्हारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर तुम्हारी इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। 150 मीटर किसकी लंबाई आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्या ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये क्वेश्चंस मान सकता हूँ थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस है, सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करेगा ये क्वेश्चंस, तो इसलिए तो ये क्या तुम्हारी ट्रेन की स्पीड हुई, ये तुम्हारी ट्रेन की स्पीड हुई और ये किसकी, गोली की आवाज हुई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस आप जैसे इसकी स्पीड निकाला और मिनट यहाँ पे दे रखा है तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो क्या डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं कि नहीं, मिनट इंटू टाइम दे रखा है तो क्या डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो वही निकाल रहे हैं अपन, कुछ नहीं कर रहे इसमें। ये नहीं है, ये इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 से 1/2 मिनट, 3 तुम्हारी है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें 3/2 में हो जाएगा और ये तुम्हारी डिस्टेंस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए शाम 4 बजे 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, तो बताइए किस समय मिलेगी यदि जयपुर से अमृतसर की दूरी 230 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारा हुआ, मैंने माना यहाँ पे जयपुर है और अमृतसर है, कहाँ से, जयपुर से अमृतसर के लिए जा रही है, यहाँ पे जय कर लेते हैं, कोई नहीं, ये जयपुर है तुम्हारा और ये क्या हुआ तुम्हारा अमृतसर हुआ। यहाँ पे शाम 4 बजे से कोई ट्रेन चल रही है और 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड कितनी है उसकी दोस्तों, स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर हाउस की स्पीड है उसकी, और इधर अमृतसर से कितने की स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रही है। ये अमृतसर से कितनी 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रही है, किससे, अमृतसर से।
अमृतसर से 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रही है जयपुर के लिए, और जयपुर से अमृतसर के लिए 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रही है। तो अब आगे क्या कह रहा है, तो बताइए समय किस समय मिलेंगे, वो किस समय मिलेंगे यदि जयपुर से अमृतसर की दूरी 230 मीटर है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 230 सॉरी 230 230 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये इनकी स्पीड हो गई, ये इसकी स्पीड हो गई। और उसी समय वापस से देखते हैं क्या दूर, समय तो पूछना चाह रहा है, समय पूछना चाह रहा है 230 में दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ये कहाँ से जा रही है, जयपुर से अमृतसर के लिए जा रही है, और ये अमृतसर से जयपुर के लिए आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। क्या इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी कि नहीं, जब इनकी स्पीड जुड़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आती है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है दोस्तों। स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी ये 40 प्लस 30 तुम्हारी क्या हो जाएगी, कि ये टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर हावर्स की स्पीड हो जाएगी। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर हावर्स की हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज और कह रहा है, ये आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, जयपुर से अमृतसर के लिए। तो ये आधा घंटा ज्यादा चली, यानी कि आधे घंटे बाद चलती है कौन सी ट्रेन चलती है, ये ये चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा अमृतसर से जयपुर के लिए। बट ये तो कितने बजे चल रही थी, 4 बजे ही चल रही थी, ये तो 4 बजे ही चल रही थी ना, तो इसके आधे घंटे बाद चलती है। तो यानी कि ये 4 बजे चली तुम्हारी, ये ट्रेन 4 बजे चली, तो इसके आधे घंटे बाद ये कितने बजे चलेगी, ये ट्रेन चलेगी 4:30 पे, ये ट्रेन 4:30 पे चलेगी। तो ये 4:30 पे चली, तो ये आधे घंटे में तो दूरी तय कर लिया ना इसने। जब ये आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, यदि एक घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगी, क्या 20 किलोमीटर चली जाएगी, क्या 20 किलोमीटर चली जाएगी। अभी तो इसी के तो बाद में इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, क्योंकि ये चलेगी तो ये चलेगी, मतलब ये तो चल ही रही है, ये आधे घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लिया इसने, और ये भी चलेगी और फिर ये भी चलेगी, जब जाके इनकी स्पीड जुड़ेगी, यानी कि स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट किस में डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएगा। डिस्टेंस अब कितनी रह जाएगी इनकी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से, एक मिनट दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि आधे घंटे में इतनी दूरी तय कर लिया इसने, कितनी कितनी दूरी तय कर ली इसने, 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी रह जाएगी तुम्हारी, 210 किलोमीटर रह जाएगी। डिस्टेंस जब तुम्हारी 210 किलोमीटर रह जाएगी, इनकी स्पीड ये आ रही है, तो डिस्टेंस में यदि स्पीड का भाग दे दूंगा कि तुम्हारा टाइम आ जाएगा, उस समय ये मिल जाएगी दोनों। तो यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारी, वो टाइम निकालना अपन को, डिस्टेंस तुम्हारी 210 हो जाएगी, स्पीड तुम्हारी कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 घंटे बाद वो दोनों मिल जाएगी। कितने घंटे बाद दोस्त, 3 घंटे बाद वो दोनों मिल जाएगी। बट ये कितने बजे चली, 4:30 बजे चली। अब मैं इसी का टाइम क्यों ले रहा हूँ, इसी का टाइम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि किस समय मिलेगी, दोनों किस समय मिलेगी, तो कितने ये चलेगी जब भी तो मिलेगी ना, तो इसका इस वाला टाइम इसलिए ले रहा हूँ। तो ये 3:30 पे चली और 3 घंटे बाद मिली, तो क्या 6:30 पे मिलेगी, क्या 6:30 पे दोनों मिलेगी कि नहीं दोस्त, नहीं नहीं नहीं, 4:30 पे है ये, कितने कितने बजे चल रही है, 4:30 पे चल रही है, तो 7:30 पे वो दोनों मिल जाएगी, 7:30 पे वो दोनों मिल जाएगी, 7:30 PM पे वो दोनों मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्या आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आधे घंटे बाद चली ये वाली ट्रेन अमृतसर वाली जयपुर के लिए, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय किया है इसने। 20 किलोमीटर जब ये तय कर लिया, तो क्या 20 किलोमीटर इसमें से घटा दूं, क्योंकि ये तो 20 किलोमीटर चलने के बाद ही चली थी ना ये ट्रेन, क्योंकि आधे घंटे बाद में ये चली थी, तो आधे घंटे बाद चली थी, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस तो 210 किलोमीटर बच रही है। अब इन दोनों की स्पीड जोड़ लूंगा, इसकी स्पीड क्या है और इसकी स्पीड क्या है, कितने बजे चली थी, 4:30 बजे चली थी, और ये 3 घंटे बाद मिलेगी, तो 4:30 में 3 घंटे जोड़ लूंगा, तो 7:30 बजे ये दोनों मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बम्प लगाने के बाद, अच्छा, बम्प लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर सेकंड की चाल से भागना शुरू किया और 56
सेकंड बाद बम फट गया, ठीक है। याद करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर दौड़ने की चाल 450 मीटर सेकंड हो। देखिए दोस्त, यहाँ पे तुम्हारे को ये दे दिया, लड़के की स्पीड कितनी है, 30 मीटर सेकंड है। लड़के की स्पीड कितनी है दोस्त, यहाँ पे 30 मीटर सेकंड है। और यहाँ पे किसकी सेकंड बाद कितने टाइम बाद सुनाई देती है, 56 सेकंड बाद उसे सुनाई देती है। तो मुझे एक चीज बता दो कि 56 मिनट में वो 56 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगा। स्पीड इंटू टाइम कर दूं मैं, स्पीड इंटू टाइम कर दूं मैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कोई बम्प है, बम है, यानी कि एक एक बम्प है यहाँ पे, और ये बम्प इधर लगा दिया उसने, किसने, लड़के ने लगा दिया। अब लड़का यहाँ से कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर नहीं, मीटर सेकंड से भाग रहा है। 30 मीटर सेकंड से वो भाग रहा है लड़का, इधर किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। और उसको कितना टाइम लग गया, ये इधर भागने में 56 सेकंड लग गए। यानी कि वो बम्प को प्रोसेस करके भाग रहा था, यानी बम्प लगा दिया और वो 56 सेकंड बाद फट जाता है। कितने बाद, 56 सेकंड बाद फट जाता है। यानी कि टाइम कितना, 56 सेकंड। टाइम कितना, 56 सेकंड। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकालूंगा, तो स्पीड किसकी, लड़के की स्पीड इंटू 56 सेकंड, दोनों को गुणा कर लूंगा, क्योंकि गुणा मत करना, गुणा करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। आप ऐसे कैसे छोड़ दो डिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारी डिस्टेंस आ जाएगी, मीटर इंटू वो डिस्टेंस इंटू वो सॉरी स्पीड इंटू टाइम तुम्हारे हो जाएगा। जब इसकी स्पीड इंटू टाइम मैंने यहाँ पे कर लिया, अब आगे क्या कह रहा है, 56 सेकंड बाद। तो कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर धौनी की चाल, यानी कि धौनी की चाल कितनी है, 450 मीटर सेकेंड। यहाँ से धौनी चलेगी, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से धौनी चलेगी, ठीक है। जब ये जैसे फटेगा यहाँ से धौनी चलेगी, और ये तो लड़का चल ही रहा है, लड़के की स्पीड 30 मीटर सेकेंड है, तो यहाँ से धौनी चलेगी, तो क्या लड़के की स्पीड भी यही रहेगी, वो इधर डायरेक्शन यही रहेगी, जब भी तो सुनाई देगी, क्योंकि धौनी यहाँ से वही ट्रेन वाली बात हो रही है। जैसे ही यहाँ से ट्रेन, यहाँ से बम फटा और आवाज इधर के लड़के को अब सुनाई देगी, जब लड़के की साइड आवाज आएगी, जब लड़के की साइड आवाज आएगी, तो ये कितने, 450 मीटर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ये आवाज कितनी, 450 मीटर सेकंड की स्पीड से चल रही है। कितनी, 450 मीटर सेकंड की स्पीड से चल रही है ये आवाज। और लड़के की स्पीड कितनी है इधर, 30 मीटर सेकंड है। तो क्या ये दोनों को सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या स्पीड घटेगी, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घटेगी। अभी मैं आपको बताया, तो ये स्पीड इनकी क्या रह जाएगी, इनकी स्पीड रह जाएगी, धौनी की स्पीड कितनी रह जाएगी, 450 में 30 घटा दिया तो 420 मीटर सेकंड रह जाएगी। धौनी की स्पीड कितनी रह जाएगी, यानी कि धौनी की स्पीड स्पीड यहाँ पे रह जाएगी तुम्हारी की 420 मीटर सेकंड, 420 मीटर सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस तुम्हारे ये आ ही गया। अब वो क्या निकालना है तुम्हारे को, आवाज कब सुनाई देगी, कितने समय बाद सुनाई देगी, बम कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहे हैं। टाइम जैसे निकालूंगा, डिस्टेंस तुम्हारा ये है 30 इंटू 56, 30 इंटू 56 तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड हुआ, ये तुम्हारा टाइम हुआ, और ये स्पीड है तुम्हारी, ये क्या है इसकी, इनकी घटाने के बाद 420 मीटर सेकंड की स्पीड है तुम्हारे पास। जीरो से जीरो में यदि काट देता हूँ यहाँ पे, 7 8 56, 7 से 8 बार ही हो जाएगा, और 7 से 6 बार ही हो जाएगा। 6 से कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2 से कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। यानी कि उस लड़के को 4 सेकंड बाद वो आवाज सुनाई दे देगी। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, अपने पास क्या आए यहाँ पे, 4 सेकंड आए, और आप खुद काट के देख लेने से, ठीक है। 4 सेकंड बाद ये सुनाई देती है उसको, किसको, लड़के को आवाज सुनाई कितने सेकंड बाद दे देगी दोस्त, यहाँ पे 4 सेकंड बाद सुनाई दे देगी। कैसे कि ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं आप, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी देखने को मिलेंगे अभी आपको, ये थोड़े एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने खुद चला के ही डाले हैं ऐसे क्वेश्चन। एक ट्रेन है जो जयपुर से अजमेर के लिए 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, उसी समय दूसरी ट्रेन अजमेर से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। यदि जयपुर से अजमेर की दूरी 450 किलोमीटर हो, तो दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी। कि ये क्वेश्चन अभी मैं इससे पिछला क्वेश्चन बताया आपको। ये एक डिस्टेंस है कितनी, 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर है जयपुर से अजमेर के लिए। ये जयपुर माना मैंने और ये अजमेर माना मैंने, ठीक है। अजमेर के लिए स्पीड कितनी,
40 मीटर किलोमीटर, किलोमीटर घंटे की स्पीड है ना, 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है। और फिर दूसरी अजमेर से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है। ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, ठीक है, अजमेर से जयपुर के लिए दोनों चल रही है। यदि जयपुर से अजमेर की दूरी 450 किलोमीटर हो, ठीक है, तो दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी, दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी। कि एक चीज मुझे बताओ दोस्त, यहाँ पे जैसे ये निकल जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हुआ 450 किलो। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कहाँ गया कर्सर, ये हुआ तुम्हारा। देखो, यदि आप इसको ऐसे करना चाहो, ये तुम्हारी डिस्टेंस हुई 450 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गई तुम्हारी 450 किलोमीटर। यदि मैं इसको भी डिस्टेंस बनाऊं, डिस्टेंस बनाऊंगा क्या करूंगा, स्पीड इंटू टाइम करूंगा। इसको यदि स्पीड इंटू टाइम करूंगा, क्योंकि ये इनकी दोनों की स्पीड जुड़ेगी, तो इनको ये 40 तो इसकी स्पीड हुई, इंटू टाइम कर लिया मैंने इसके साथ, तो 40 मीटर वो 40 वो सॉरी स्पीड इंटू टाइम हो गया तुम्हारा, ये डिस्टेंस आ गई तुम्हारी, ये भी एक डिस्टेंस है। दूसरी डिस्टेंस ये भी तो कवर कर रहा है इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी, 50 टी, 50 टी हो जाएगी। दोनों को क्या मैं बराबर रख सकता हूँ क्या, दोनों को बराबर रख सकता हूँ। जब मैं इसको, यदि मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहूँ, टाइम निकाल लूंगा, तो इनको स्पीड के साथ सीधा गुणा कर लूंगा। जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 टी, 90 टी बराबर 45 किलोमीटर हो जाएगा। अब मैं यदि टी की वैल्यू निकालू, यहाँ पे टी की वैल्यू 9 पंजे 45 हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा टाइम, 5 आवर्स आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। जब टाइम तुम्हारा 5 घंटे आ जाएगा, अभी कह रहा है कि दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी, दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी। भाई यदि ये 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, यदि डिस्टेंस निकालते हैं अपन, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, तो यदि मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, तो 40 की स्पीड है और ये कितना 5 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि टी कितना आ रहा है, 5 घंटे आ रहा है। टाइम अपने पास आ गया है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी डिस्टेंस, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पर वो दोनों ट्रेन मिलेगी, यानी जयपुर से जो अजमेर से आ रही है और जो जयपुर से जा रही है, दोनों यहाँ पे मिलेगी कहीं ना कहीं, 200 किलोमीटर पे दोनों मिल जाएगी। क्या ऐसे कर सकते हो। अब वो बोले कि अजमेर वाली ट्रेन अजमेर से जयपुर की साइड जा रही है, वो कितनी दूरी पर मिलेगी। तो अजमेर से इधर करेंगे, तो ये इसमें से घटा दो 200, 200 घटा देंगे तो कितने बचे जाएगी तुम्हारे यहाँ पे, 250 किलोमीटर बचेगा। तो अजमेर की साइड से 250 किलोमीटर रह जाएगा। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो। पर दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज नहीं दे रखा, क्या टाइम नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा दोस्तों, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। यदि टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टाइम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है तुम्हारा। यदि टाइम कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड इनटू डिस्टेंस दोनों, वो सॉरी स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्पीड तुम्हारे पास, स्पीड तो दे रखा है, एक दे रखा है 40 किलोमीटर हाउस और एक दे रखा है 50 किलोमीटर हाउस। दोनों की स्पीड दे रखा है, यदि कटता है तो काट लो, कट रहा है तो काट लेंगे, 4:5 हो जाएगा। ये तुम्हारा स्पीड हुआ, तो यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 4:5। डिस्टेंस तुम्हारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों, ये मैं फर्स्ट क्लास में बताया। अब ये हर एक चीज यहाँ पे नहीं बता सकता, इसलिए कहता हूँ मैं जो बताता हूँ वो कुछ मेरी जो क्लास रहती है, वो पिछली क्लास से कहीं ना कहीं कुछ चीज जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम आता है। जब तुम्हारे पास रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस तो तुम्हारे को दे रखा 450 किलोमीटर, तो इन दोनों को जोड़ लो, दोनों डिस्टेंस है, दोनों दोनों जोड़ लेंगे, 9 बराबर 450 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस है। जब 450 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस है, यहाँ पे निकालना किसका है, जयपुर की साइड वाली निकालनी है, जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो यहाँ पे जयपुर की साइड वाली निकालेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, ये कितनी बार हो जाएगा, 9 पंजे 45, यानी 50 बार हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, बस थोड़ा सोचना आना चाहिए। अब मैं देखो यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ,
यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम ही कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 450 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस दे रखा है। जब मुझे क्या निकालना था, मुझे टाइम निकालना था, क्योंकि स्पीड तो यहाँ पे दे रखा है, स्पीड जब दे रखा है तो टाइम में निकाल लिया। यहाँ पे मेरे लिए इजी हुआ कि नहीं हुआ, क्या यहाँ पे क्या चीज यूज कर रहा हूँ यार, ये तीनों फॉर्मेट तो यूज कर रहा हूँ। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बट थोड़ा इनको क्या करना आना चाहिए, सोचने के लिए अपन अपन क्या किस प्रकार से सोच पाते हैं, कैसे क्वेश्चन को गेस कर पाते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन ही हुए क्या अभी तक। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर शाम 3 बजे एक कार चोरी करके 60 किलोमीटर घंटे की चाल से भागता था। ठीक है, शाम 3:30 पर चोर का पता लगने पर पुलिस द्वारा 80 किलोमीटर घंटे की चाल से चोर का पीछा किया जाता है। बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप भले नोट डालना चाहो तो डाल लो। यहाँ पे जब कोई भी चोर हो या कोई भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसने जो भी कोई मूवमेंट किया और उसका जो उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति पीछा कर रहा है उसको पकड़ने के लिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है, माना मैंने एक व्यक्ति है जो किधर भग रहा है, इधर भग रहा है। ठीक है, ये इधर भग रहा है और ये कितने बजे भग रहा है वो मुझे नहीं पता, बट ये इधर भग रहा है। जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है वो भी इधर जा रहा है। वो कब कब जा रहा है, यदि ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ये इधर भग रहा है, ठीक है, ये इधर भग रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है। जब इसको पता चला कि ये 4 बजे चोरी किया, इसने चोरी की, ये भी 4 बजे जा रहा था, चोरी नहीं किया, ऐसे ही जा रहा था। अब इसको पता चला कि मेरा दोस्त कहाँ कहाँ जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, यानी कि बाजार में जा रहा है और मुझे भी उसके साथ जाना था। अब ये तो चला गया 4 बजे। अब ये कोई व्यक्ति है जो ये इसका दोस्त है, मतलब ये इसका दोस्त है, ये इसको पता चला कि 4:30 बजे, 4:30 बजे इसको पता चला, शाम मान लो चाहे सुबह मान लो, कि ये देखा कि यार मेरा दोस्त कितने बजे, 4 बजे चला गया और बाजार चला गया, मुझे कह भी नहीं गया। हम तो साथ जाने वाले थे। अब इसको पता चला, अब ये क्या किया कि ये इसकी स्पीड कितनी थी, इसको नहीं पता था कि 20 की स्पीड से जा रहा है। बट ये 4 बजे से 4:30 बजे स्टार्ट हुआ ये। तो ये यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस, टाइम यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट। टाइम 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, 30 मिनट में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेगा ये। तो ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा ना, वो जो ये टाइम रहता है तुम्हारा, इस टाइम से कंपैरिजन करते हैं, जो कितना टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है उसी की डिस्टेंस मानेंगे, यहाँ पे उसी की डिस्टेंस मानेंगे। क्या आप समझ पाए। तो ये क्या करेगा, ये 30 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है और ये 20 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है। तो ये तो सेम डायरेक्शन में, तो क्या इनकी स्पीड घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी स्पीड क्या रह जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है ना, इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको पकड़ा, इसकी 10 किलोमीटर आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसे क्या कर लेगा, ये पकड़ लेगा बाजार जाने से पहले। 1 घंटे बाद इसे पकड़ लेगा। तो ये 4:30 बजे चला था, 4:30 बजे चला था और 1 घंटे बाद इसे पकड़ेगा, तो कि 5:30 बजे इसको पकड़ लेगा और दोनों भाई बाजार में मौज करके आ जाएंगे। दोनों भाई बाजार में क्या करके आ जाएंगे, मौज करके आ जाएंगे। यानी कि मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी डिस्टेंस जब भी काउंट होगी जब दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा, जिस समय दूसरे व्यक्ति को पता, जैसे इसको पता चला 4:30 बजे, इसको कितने बजे पता चला, 4:30 बजे, ये कितने बजे निकल गए थे, 4 बजे। तो इसे 4:30 बजे तक कितनी दूरी डिस्टेंस कर लेगा ये, जब इसको पता चलेगा, तो ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। यही डिस्टेंस काउंट होगी, ना कि ये जो 4 घंटे में चला था 80 किलोमीटर, वो काउंट नहीं होगी, वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी स्पीड काउंट होगी, जब इसको पता चलेगा वो वाली डिस्टेंस ही काउंट होगी और वो वाली स्पीड ही काउंट होगी। कि यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत सारे।
ये सीपीओ में भी आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आए हुए हैं, ट्रेन से तो बहुत मतलब रेलवे में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो ये सीपीओ को बहुत बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आता है ये सीपीओ में। ये 3 बजे चला, एक चोर है जो शाम 3 बजे एक कार चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहा है इधर, ठीक है, चाल से भागता है, और 3:30 बजे चोर का पता चलता है, किसको, पुलिस वाले को पता चलता है, और वो 80 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जा रहा है। ये कितनी, ये 80 किलोमीटर स्पीड के साथ जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। ये जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कौन जा रहा है, पुलिस वाला जा रहा है, और ये चोर तुम्हारा जा ही रहा है, ठीक है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, इसको ये चला था यहाँ पे कितने, शाम 3 बजे, यानी 3 PM, और ये चलेगा 3:30 PM, 3:30 PM पे चलेगा ये। तो इसको कितने घंटे बाद पता चला, इसको आधे घंटे बाद पता चला। कितने घंटे बाद दोस्तों, आधे घंटे बाद पता चला। तो कि आधे घंटे में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा था, तो ये आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, ये डिस्टेंस कितनी दूरी तय कर लेगा, 30 किलोमीटर तय कर लेगा। और ये चोर पुलिस वाला कितने बजे चला, 3:30 बजे चला, और इनकी स्पीड क्या सेम डायरेक्शन है, स्पीड की डायरेक्शन क्या सेम है, तो क्या इनकी स्पीड घट जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी दूरी तय किया इसने, चोर ने 30 किलोमीटर आधे घंटे में। जब ये 30 किलोमीटर आधे घंटे में तय किया, 20 की स्पीड एक्स्ट्रा जा रहा है, कौन, पुलिस वाला, तो ये कितने में कवर कर लेगा, ये 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा था उसको, तो ये कर लेगा 2/3, 2/3। टाइम पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहेगा, मिनट में करूंगा तो ये कितने बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा, यानी 40 मिनट। 40 मिनट में इसमें जोड़ दूंगा, 3:30 से ये चला, ठीक है, 3:30 से चला, और 3:30 में मैं 40 मिनट जोड़ दूंगा, तो 4:10 हो जाएगा। 4:10 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसकी 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया इसने। इसका जो पुलिस वाले ने पीछे किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका टाइम आ जाएगा। टाइम में जैसे निकालूंगा, ये डिस्टेंस तुम्हारी 30 हुई, स्पीड तुम्हारी कितनी हुई, 20 की। जैसे इसे मैं काटूंगा, काटने के बाद 2/3 तुम्हारा आया, इसको मैं यदि मिनट में चेंज करूं तो 60 से गुणा कर लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 120। 120 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 40 मिनट तुम्हारा आ जाएगा। 40 मिनट आ जाएगा। चला कितने बजे थे पुलिस वाले ने, पुलिस वाला चला था 3:30 पे, 3:30 पे चला था, इसमें 40 मिनट और जोड़ूंगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 से इसको दे दूंगा तो 1 घंटा कवर हो जाएगा, यानी कि 4:10 पे पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा। 4:10 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, 4:10, तो 4:10 पे पुलिस वाले इसको क्या कर लेगा दोस्तों, पकड़ लेगा। कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं, और आता है यदि इस प्रकार के क्वेश्चन तो कर लेंगे, वरना आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, और इसको थोड़ा बार बार करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आए गए ना दूसरे क्वेश्चन, एक दुकानदार एक शाम 4:30 7:30 बजे चोरी करके, एक दुकान से एक चोर 7:30 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है, और पुलिस उस दुकान से शाम 8 बजे चोर का पीछा उसी दिशा की ओर, यानी कि उसी दिशा की ओर, यानी स्पीड घट जाएगी, 75 किलोमीटर घंटा की चाल से करता है, तो पुलिस उस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी, ठीक है, कितने बजे पकड़ लेगी, ये बात कर रहे हैं। देखिए 7:30 बजे चला, साढ़े, ये पेन कौन सा लूं, यहाँ पे ये स्लाइड कैसी आ गई यहाँ, व्हाइट थी तरीके से, अच्छा रेड से ये 7:30 बजे चला, 7:30 बजे चला, और वो पुलिस वाला चला 8 बजे, पुलिस वाला कितने बजे चला, 8 बजे। ये 60 की स्पीड से चल रहा था, 60 किलोमीटर, और पुलिस वाला चला था 75 किलोमीटर, तो ये 60 की स्पीड से चल रहा था, ये 8 बजे चला कि यहाँ पे आधा घंटा लेट हुआ गया, आधा घंटा लेट हुआ, उसमें कितनी दूरी तय कर लेगा चोर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 30 किलोमीटर, वही है 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब पुलिस वाले को ये पता चला, दोनों की स्पीड क्या थी, सेम डायरेक्शन थी, ये 60 किलोमीटर आवर से जा रहा था, और ये 75 किलोमीटर आवर से जा रहा था,
कि व्हाइट लेने के, व्हाइट तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसका थोड़ा आइडिया रखना, आपको दिख रहा होगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो लूंगा, येलो और भी अच्छा दिख रहा है यार। तो ये 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और ये 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, आवर्स में लिख दिया मैंने इसको वापस से। ठीक है, अब ये जा रहा है तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों को घट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर आवर्स की स्पीड। कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर आवर्स की स्पीड आ जाएगी। अब इसको 30 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करना है, 30 बटा 7 कितना 15, 30/15 क्योंकि टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगी तुम्हारी, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा जुट जाएगा। कितने बजे चली थी वो, 8 बजे। किसको पता चला था, जो बाद वाला टाइम आता है तुम्हारा उसमें जोड़ देना है। जो 8 बजे पुलिस वाले को पता चला, 2 घंटे बाद वो उनको पकड़ लेगा, तो कितने बजे पकड़ लेगा 10 बजे पकड़ लेगा, यानी 10 PM पे 10 घंटे में, वो सर 10 घंटे में नहीं 2 घंटे में पकड़ लेगा, बट टाइम कौन से पे पकड़ेगा वो चीज पूछ रही है। तो 10 PM पे उन दोनों को क्या कर लेगा दोस्तों, 10 PM पे उन दोनों को क्या कर लेगा, वो पकड़ लेगा, 10 बजे पकड़ लेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है तुम्हारे भी, ये क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार चालक 88 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है और 11 मीटर आगे, ओ सॉरी 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही बस को देखते हैं। ज्ञात कीजिए किस समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। जैसे मैंने यहाँ पे माना, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे माना एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो कितनी 88 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और 100 मीटर आगे 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही बस को देखते हैं। 100 मीटर मैंने ये माना, 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर चाल की स्पीड से, ये कितनी स्पीड से जा रही है, 52 किलोमीटर हावर्स की स्पीड से बस जा रही है, और ये 88 किलोमीटर हावर्स से कौन जा रही है, कार जा रही है। अब ये जा रही है, आगे देखते हैं, और कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। 200 मीटर यानी कि ये 200 मीटर पीछे छोड़ देगा, कौन, कार चालक, किसको, बस को। ये तुम्हारी बस हुई और ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी कार हो जाएगी, ये तुम्हारी कार हो जाएगी और ये कार हो गई। ठीक है, 100 मीटर और ये 200 मीटर, ये 200 मीटर हुआ तुम्हारा, एम्प्टी कर देता हूँ, ये 200 मीटर, ये 100 मीटर हुआ तुम्हारा, ये 100 मीटर, ये 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हुई दोस्त, 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर। क्यों हुई 300 मीटर, क्योंकि ये 88 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 100 मीटर आगे किसको देखते हैं, बस को देखते हैं। अब बस की स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और इससे क्या करना है, बस को 200 मीटर पीछे छोड़ना है, बस को कितना 200 मीटर पीछे छोड़ना है। तो ये 100 और ये 200। अब आप सोचोगे यहाँ पे बस की स्पीड, वो बस की डिस्टेंस क्यों नहीं जोड़े, भाई बस की डिस्टेंस नहीं जोड़े, बस की डिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे बस की डिस्टेंस नहीं जुड़ेगी, यहाँ पे बस से 200 मीटर आगे जाना है उसे, 100 मीटर आगे किसको देखते हैं, बस को देखते हैं, और बस को 200 मीटर पीछे करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। अभी इनके डायरेक्शन तो क्या सेम रहेगी, क्योंकि पीछे छोड़ेगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। जैसे स्पीड घटेगी ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, तो यानी रेट स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, और ये रेट डिस्टेंस तुम्हारी 300 आएगी, रेट स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 और 5 गया तो 3, यानी 36 किलोमीटर घंटा की स्पीड हो जाएगी, 36 किलोमीटर घंटा की स्पीड हो जाएगी। बट यहाँ पे पूछ किस में रहा, सेकंड में पूछ रहा है, अपने पास डिस्टेंस किस में आ रही है, मीटर में आ रही है, तो इसको यदि मीटर सेकंड में चेंज करूंगा मैं, तो क्या मैं आपको बताया था कि अब भी मैं क्वेश्चन कराया, जब भी मैं आपको बताया था, तो इसको मैं जैसे मीटर सेकंड में चेंज करूंगा, 36/5/18 कर दूंगा। ठीक है, 5/18 करूंगा तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो ये तुम्हारी क्या आ जाएगी यहाँ पे दोस्त, 10 मीटर सेकंड। 10 मीटर सेकंड की स्पीड से वो क्या 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 रहेगी, उसकी गति रहेगी, 10 मीटर सेकंड से उसकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। तो स्पीड रहेगी, ओनली तुम्हारे को काटना क्या है, यहाँ पे टाइम काटना है, टाइम काटोगे तो डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, यहाँ पे 300 मीटर है, स्पीड तुम्हारी क्या है 10 मीटर सेकंड, तो 10 से मैं इसको काटूंगा, 0 से 0 तुम्हारा हो जाएगा, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 30 सेकंड। तुम्हारी ये क्या आ जाएगी दोस्त, 30 सेकंड में वो क्या कर देगा, उस बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा, कितने 30 सेकंड में, ओनली 30 सेकंड में बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मित्र
दो मित्र हैं जो 40 किलोमीटर दूर के दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तदनुसार वो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ये डिस्टेंस इनकी क्या हुई, यानी कि दो शहर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर। एक चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की आउट से और दूसरा चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों भिन्न भिन्न शहर में, ये ए शहर में है और ये बी शहर में है, चल रहे हैं। तदनुसार वो कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। देखिए दोस्तों, टाइम तुम्हारे को निकालना है तो डिस्टेंस तुम्हारी क्या हुई, 40 किलोमीटर। स्पीड तुम्हारी जो ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, जब तो ये मिलेंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 12। 5 7 12 स्पीड हो जाएगी। जैसे हो जाएगी क्योंकि किलोमीटर में है और ये किलोमीटर आवर्स में है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, घंटे में पूछ रहा है तो कितने हो जाएगी, ये 20/6। 20/6 और भी काट सकता हूं मैं से, ये हो जाएगा तुम्हारा 10/3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा 10/3 आवर्स में वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों मिल जाएंगे 10/3 आवर्स। और भी आगे करना चाहो तो कर लेना, भाग भाग देके 3 3 3 आ जाएगा। क्वेश्चन यहीं तक ही पूछ रहा है अपन से, तो अपन भी यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 40 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है और उस समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर उस समय उसी दिशा में ये जा रही है 40 किलोमीटर आवर से, और उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर के आवर से, क्योंकि उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, तो 3 घंटे बाद उनकी मध्य की दूरी बताइए। क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या स्पीड घटेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर आवर्स स्पीड ये हो जाएगी तुम्हारी। और घंटा कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, टाइम कितना आ रहा है दोस्त, 3 घंटा। तो डिस्टेंस निकालते हैं अपन, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। तो स्पीड तुम्हारी यहाँ पे क्या हुई, 10 हुआ, टाइम कितना हुआ, 3 हुआ, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा डिस्टेंस, 30 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उन्हें एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। और ये दो नगर ए और बी के बीच 22 किलोमीटर, ये वाला भी करा देते हैं, इससे पहले भी और के। चलो कर लेते हैं, जितने होंगे उतने कर लेते हैं, टाइम तो पता नहीं कितना हो गया। दो नगर है, ठीक है, ए और बी, दो नगर है, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाता है। इसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर आवर्स। किसकी साइड जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। किधर जा रही है, ए से बी की ओर जा रहा है। और इसके आधे घंटे बाद, इसका ध्यान रखना है तुम्हें, इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर चलता है। तो वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। वैसे तो मैं ये इस प्रकार का क्वेश्चन करा दिया, बट यहाँ पे भी आपको करा देता हूँ। ये दूसरा चल रहा है इधर, इसके साइड जा रहा है, और ये चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और ये चल रहा है दूसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है ना। हाँ जी, चंद 2 मिनट रुक यार, 2 मिनट रुक जा। तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 12 किलोमीटर है, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये कितने बजे चल रहा है, कोई टाइम नहीं दे रखा है यहाँ पे। ये आधे घंटे बाद कौन सा चल रहा है, दूसरा साइकिल सवार चल रहा है। तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर ले गई, आधे घंटे में क्या ये 4 किलोमीटर चल लेगी, क्योंकि 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है ना ये, तो आधे घंटे में क्या 4 किलोमीटर चल लेगा।
जब ये 4 किलोमीटर चल लेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बच जाएगी तुम्हारी, यदि यहाँ पे 4 किलोमीटर में माइनस करूंगा तो यहाँ पे 18 किलोमीटर बच जाएगी। ये तुम्हारी जो डिस्टेंस आ रही है, ये तुम्हारी जो डिस्टेंस आ रही है ये 18 किलोमीटर आ रही है। अब देखो दोस्तों, ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा, और ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। तो ये 8 किलोमीटर चलेगा और ये 10 किलोमीटर चलेगा। ये कितना चलेगा दोस्त, 10 किलोमीटर चलेगा, तो क्या पूरी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये 4 तो पहले ही चल लिया था आधे घंटे पहले, और आधे घंटे बाद जब ये चला 1 घंटा और चला तो ये कितना चल लेगा, 12 किलोमीटर। तो ए से बी के ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, वो 12 किलोमीटर दूर पर मिलेंगे। 12 किलोमीटर दूरी पर वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन मतलब माइंड में हो जाएंगे, बस आपके एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वहां से फिर उसके बाद माइंड से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है, ठीक है। ये मैंने माना दिल्ली, और आगरा कितने बजे पहुंचती है, 10 बजे पहुंचती है, या आगरा मैंने मान लिया। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। ये 8 बजे चली, ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे चली, और कितने बजे पहुंच रही है, 10 बजे एएम पर चली, और 10 बजे कहाँ पहुंची, आगरा पहुंची। और दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे चलती, ये भी 8 बजे चलती है एएम पे, और 11 बजे पहुंचती है कहाँ पे, दिल्ली पहुंचती है एएम। दोनों सेम टाइम पे चल रही है, बट ये कितने टाइम पे चल रही है, 10 बजे पहुंच रही है आगरा, और ये दिल्ली कितने बजे पहुंचती है, 11 बजे। तो मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, दोनों ट्रेन के मिलने का समय ज्ञात कीजिए, कि यहाँ पे अपन टाइम निकाल सकते हैं क्या, टाइम भी नहीं निकाल सकते हैं। कितने समय में मिलेंगी, कि यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में बहुत आए हुए हैं तुम्हारे सीजीएल में, और ये सीपीओ सीजीएल और इसमें क्या बोलते हैं सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया वहां से। तो ये क्वेश्चन की बात यह है दोस्तों, जब भी तुम्हारे को डिस्टेंस नहीं दे रखा और ये कह रहा है कि इस टाइम से चला और इस टाइम पे पहुंचा, इस टाइम से चला और इस टाइम पे पहुंचा, तो तुमको क्या करना है, इन दोनों टाइम का क्या देखो, अंतर देखो, ये कितने घंटे आ रहा है, 2 घंटे आ रहा है। इन दोनों का अंतर देखेंगे, ये कितने घंटे आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। ये 2 घंटे आ रहा है और ये 3 घंटे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों जो टाइम आ रहा है तुम्हारे, ये दोनों टाइम आ रहा है, इन दोनों के क्या ले लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। जैसे तुम इन दोनों का एलसीएम लोगे तो तुम्हारे क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। जो 6 तुम्हारे ये आता है, तुम इसको क्या मान लिया करो, डिस्टेंस मान लिया करो। इसे क्या मान लिया करो, डिस्टेंस मान लिया करो। अब तुम इसकी क्या स्पीड में निकाल सकते हो, जब मैं इसको इसमें भाग दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस है, ये टाइम है तुम्हारे पास है। अब इसका इसमें भाग दूंगा, क्या तुम्हारा स्पीड निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और यहाँ पे जब 3 का इसमें भाग दूंगा तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। दोनों की स्पीड तुम्हारे पास आ जाएगी। तो अब तुम्हारे को क्या करना है, कितने समय बाद मिलेंगे, डिस्टेंस तुम्हारे पास 6 किलोमीटर आई, और ये दोनों ट्रेन कितने समय बाद मिलेगी। चल कितने बजे रही थी, 8 बजे चल रही थी। ये 3 की स्पीड से, ये 2 की स्पीड से दोनों चलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6 किलोमीटर तुम्हारी वो डिस्टेंस है दोनों की स्पीड, क्योंकि ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, क्या स्पीड जुड़ जाएगी। तो टाइम निकालूंगा मैं यहाँ पे, टाइम निकालूंगा दोस्त यहाँ पे, 1/1/5, 1/1/5, 1/5 का मतलब 12×5 होता है। 1/1/5, वन तो 12×5 होता है, यानी कि 1 घंटा और 12 मिनट, 1 घंटा और 12 मिनट लगेंगे, उस समय वो दोनों मिल जाएंगे। चले कितने बजे थे, 8 बजे चले थे, 8 बजे चले थे, और उसमें 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दूंगा, क्या 9-12 पे दोनों मिल जाएंगे, 9-12 पे वो दोनों मिल जाएंगे एएम। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्त, कैसे निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये एक जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों और दो व्यक्ति खड़े हैं, वे एक दूसरे की ओर क्रमशः से 5 किलोमीटर मिनट और 10 मीटर मिनट की चाल से चले, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। 1200 मीटर
उनकी डिस्टेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 मीटर मीटर मिनट की स्पीड तुम्हारी वो हो जाएगी। तो ये कितने बार हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 इंटू 120 यानी कि 80 मिनट हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा दोस्त, 80 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 80 मिनट राइट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये याद है कि ये तुम्हारी क्वेश्चन। तो दोस्त ये हुई तुम्हारे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, और भी होंगे इसमें क्वेश्चन, और भी बनेंगे, और भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो अलग टाइप वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज कर चुके हैं अपन। तो इनको क्या आप बार बार प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे को हैबिट में लाना है। एक भी क्वेश्चन मैंने सेम नहीं डाला, ओनली एक वो चोर वाला क्वेश्चन सेम डाला, बाकी सब क्वेश्चन अलग अलग है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन किया करो, पहले तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, वहां पे आपको पता चलेगा कि वाकई में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज यहीं तक ही दोस्तों, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो यार, जिससे क्या थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर आज के लिए।